अक्सर लोग ये कहते हैं कि अगर पति नेता है तो उसकी पत्नी को चुनाव लड़ा दिया जाता है, अगर महिला सीट आती है तो क्या वास्तव में यहाँ पे ऐसा ही हुआ? जैसे मैडम हल्द्वानी में यहाँ के जो विधायक हैं वो है कांग्रेस से, आप है भारतीय जनता पार्टी से, तो क्या कभी होता है अंतर विरोध? क्योंकि आप तो सुपर हैं उनसे, जहाँ के विधायक से, और यहाँ के जो विधायक हैं उनकी माँ एक उत्तराखंड की एक बड़ी नामचीन हस्तक्षक रही हैं और कद्दावर नेता रही हैं, तो कभी होता है आपस में टकराव? तो मैडम ये जो पद की गरिमा है, क्या आपके पति जो नेता भी हैं क्या हस्तक्षेप करते हैं आपके निर्णयों में, या कहते हैं ये इनका काम कर देना ईमानदारी से, या कभी कभी करते हैं हमेशा ही करते हैं? अब यहाँ नैनीताल जिले के जिलाधिकारी और नैनीताल जिले की आप पंचायत अध्यक्ष, तो क्या कभी टकराव होता है जिलाधिकारी को? क्या आपके समकक्ष हैं इस जिला पंचायत अध्यक्ष में? वास्तव में इनके पास आर्थिक व्यवस्था के लिए यानी जो इनकी आय होती है, उनके आय का कोई साधन होता है इनके पास? सबसे पहली बात, अंकिता भंडारी केस में शुरुआत में जब ये मामला हल्के से चर्चा में आया था, किसी भी भाजपा महिलाओं ने इस पर पुरजोर आवाज नहीं उठाई। जब वो विपक्ष में थे तब ज्यादा आवाज उठाते थे। तो ये मजबूरी इसलिए होती है कि क्या भाजपा के कार्यकर्ता हैं या कुछ और कारण था? तो ये है बेला तोलिया जी, जिनसे मैंने चंद सवाल पूछे हैं। उनका पूरा इंटरव्यू आप अंत में गौर से सुन पाएंगे। अब पहले आप ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में बेला तोलिया जी इस बड़ी माला में घुसने की कोशिश कर रही हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय उत्तराखंड की यात्रा में थे। कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी में आए थे अपने भाजपा कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए। तो उस दौरान की ये तस्वीर है। तो बेला तोलिया जी कोने से घुसने की कोशिश करनी है, जबकि उनको इस फोटो के बीचों बीच होना चाहिए था, क्योंकि नैनीताल जिले का प्रथम नागरिक एक जिला पंचायत अध्यक्ष होता है और वो बेला तोलिया जी थी। लेकिन उनके चेहरे के भाव बता रहे हैं कि उनको कुछ भी अटपटा नहीं लग रहा है। दरअसल ये उनकी सौम्यता, सादगी और शालीनता का प्रतीक है, जिसके कारण एक पत्रकार होने के बावजूद मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। अब सुनिए, हमारे पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तरीय व्यवस्थाएं होती हैं। इसमें सबसे छोटा होता है ग्राम प्रधान, फिर होता है ब्लॉक प्रमुख और सबसे बड़ा होता है जिला पंचायत अध्यक्ष। और जिला पंचायत अध्यक्ष जिले का प्रथम नागरिक भी होता है। ग्राम प्रधान को चुना जाता है सीधे लोगों द्वारा और बीडीसी मेंबर साथ ही चुने जाते हैं लोगों द्वारा। और ये जो बीडीसी मेंबर होते हैं ये चुनते हैं ब्लॉक प्रमुख को, जो कि 3 स्तरीय व्यवस्था का सेकंड चरण होता है। और एक ब्लॉक में कई सारे गाँव आते हैं। फिलहाल अब नैनीताल जिले में कुल 8 विकास खंड है, यानी 8 ब्लॉक प्रमुख हैं और कुल 6 विधायक हैं, समझ लीजिए आप। और सिर्फ एक ही जिला पंचायत अध्यक्ष है, वो है बेला तोलिया जी। उन्हें कैसे चुना जाता है? जिला पंचायत अध्यक्ष को चुना जाता है जिला पंचायत सदस्य द्वारा, और जिला पंचायत सदस्य आम लोगों द्वारा चुने जाते हैं। और यही जिला पंचायत सदस्य चुनते हैं फिर जिला पंचायत अध्यक्ष को, जो हमारी बेला तोलिया जी समय मौजूद है। पूरे उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें यानी 70 विधायक हैं और सिर्फ 13 जिले हैं, यानी कुल 13 जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। हमारे नैनीताल जिले में 6 विधायक हैं, यानी 6 विधायकों के ऊपर और 8 ब्लॉक प्रमुख के ऊपर एक नेता है बेला तोलिया जी। और कितनी सौम्यता से वो तस्वीर खिंचा रही थी, देखिए आपने तस्वीर। तो उनकी सौम्यता का एक ऐसा हस्ताक्षर है जो आने वाले दिनों में भाजपा को एक महत्वपूर्ण नेता की जो खाली हो रहे हैं जगह हैं, उनमें उस जगह को भरा जा सकता है बेला तोलिया जी के द्वारा। एक मासूम नेता, सौम्य नेता, और सब उनकी प्रशंसा भी करते हैं इस मामले में। और वास्तव में आज के दौर में अगर कोई एक ऐसा नेता मिलता है सौम्य छवि का, शालीन छवि का, तो वास्तव में वो एक उसी किसी भी दल के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पूंजी होता है। फिलहाल उनका इंटरव्यू सुनिए गौर से अंत तक, और निश्चित रूप से मैं तो उनका बड़ा फैन हूँ। इस इंटरव्यू के बाद आप भी उनके फैन हो जाएंगे। सुनिए बेला तोलिया जी को। हाय, मेरे भी रवि के बिंदासपुर में आपका स्वागत है। हमारे सामने मौजूद है जिला पंचायत अध्यक्ष नैनीताल बेला तोलिया जी। मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं जानना चाहता हूँ कि एक महिला है और अब निर्विरोध चुनी गई है जिला पंचायत अध्यक्ष के तौर पे, जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें एक विधानसभा क्षेत्र से जिला अध्यक्ष भाजपा के लिए लड़ाई लड़ी जाती है और यहाँ कांग्रेस का कोई मुद्दा खड़ा नहीं हुआ, ये बड़ा आश्चर्यजनक हुआ। ये तो पूर्व में जो मेरे हस्बैंड है प्रमोद सिंह तोलिया जी, वो इस क्षेत्र के ग्राम प्रधान रह चुके हैं। तो उन्होंने उस समय काफी विकास कार्य करे, काफी समाज सेवा उनमें पहले से ही भरी हुई है। उसके बाद 2008 में मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य रही। तो हमारे कामों को देखते हुए जो क्षेत्र की जनता का अपार प्यार हम पे रहा, और दूसरा पार्टी का हमारे ऊपर हाथ रखा कि पार्टी ने भी हमें सपोर्ट करा और हमें पहले सदस्य के लिए इसका टिकट दिया। और क्षेत्र में जो देखा जाएगा कि हमारे लोगों के प्यार के द्वारा ही कोई दूसरा शख्स खड़ा नहीं हुआ अदर पार्टी का, तो इसी को मैं समझ। अच्छा मैम, ये अक्सर लोग ये कहते हैं
कि अगर पति नेता है तो उसकी पत्नी को चुनाव लड़ा दिया जाता है अगर महिला सीट आती है तो। क्या वास्तव में यहाँ पे ऐसा ही हुआ? आप नेता नहीं थी और आपको जबरदस्ती पति ने कहा नहीं भैया मैं तो खड़ा नहीं पाऊंगा, आप खड़े हो जाइए, ऐसा लोग आरोप लगाते हैं अक्सर उन लोगों पे जिनके पति पहले से नेता होते हैं और उनकी धर्मपत्नी को फिर टिकट मिल जाता है। तो वास्तव में ऐसा ही है या पहले से आपके अंदर एक नेतृत्व क्षमता थी? देखिए, बचपन से राजनीति देखी है। मेरे पिताजी भी मायके में ग्राम प्रधान रह चुके हैं, राजनीति से जुड़े हैं, समाज के लिए समर्पित थे। उससे पहले मेरे दादाजी भी राजनीति क्षेत्र से जुड़े हैं और यहाँ पे मेरे ससुर जी भी राजनीति से जुड़े हुए हैं थे और मेरे हस्बैंड भी समाज की सेवा में हमेशा आगे रहते हैं। तो इसी की वजह से मैंने भी बचपन से राजनीति देखी है। पहले मैं कई संस्थाओं से जुड़ी हुई थी और जैसे जरूरतमंदों के लिए हम लोग ऐसे काम करते हुए थे। कई महिलाएं हम लोग हर महीने समाज में जाके जरूरतमंदों की हम लोग सेवा करते थे। तो समाज सेवा का जो है जुनून वो बचपन से देखती आ रही हूँ, तो इसी वजह से कि इच्छा जागृत हुई। देखिए, दरअसल मेरा सवाल अक्सर ये इसलिए रहता है कि हमारे खास उत्तराखंड में उत्तराखंड की नारी को हमारे इस उत्तराखंड के लिए मात्र सत्तात्मक सत्ता रही है, यानी कि इस उत्तराखंड को अगर देखा जाए तो पुरुष और नारी बराबर चलाते रहे, तो उसी का प्रतिबिंब और एक शाश्वत हस्ताक्षर है बेला टोलिया जी। मैम, अब मुझे जानना है कि एक जिला पंचायत अध्यक्ष एक महत्वपूर्ण पद है, आपके अंडर में 6 विधायक काम कर रहे हैं, तो एक गौरव अनुभव होता है कि देखो 6 विधायक मेरे अंडर में है और 8 विकास खंड भी आपके अंडर में है। तो ये होता है गौरव का फील, और वो 6 विधायक आपकी बात मानते भी है और 8 ब्लॉक प्रमुख आपकी बात सुनते भी है। जी, क्योंकि जब भी हम मीटिंगों में के माध्यम से मिलते हैं या फोन के जरिए भी मिलते हैं तो एक दूसरे से कांटेक्ट बना के चलते हैं और जितने भी हमारे 6 विधान सभा हैं और 8 विकास खंड हैं, तो सभी के साथ हम मिलजुल के कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। जैसे मैडम, हल्द्वानी में यहाँ के जो विधायक हैं वो है कांग्रेस से, आप है भारतीय जनता पार्टी से, तो क्या कभी होता है अंतर विरोध? क्योंकि आप तो सुपर हैं उनसे, जहाँ के विधायक से, और यहाँ के जो विधायक हैं उनकी माँ एक उत्तराखंड की एक बड़ी नामचीन हस्ताक्षर रही हैं और कद्दावर नेता रही हैं, तो कभी होता है आपस में टकराव? नहीं, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ, क्योंकि मैं इंदिरा जी चाहे अलग पार्टी की थी तो हमेशा वो अच्छी बातें बताती थी। जैसे हम कभी मुलाकात भी होती थी तो हमेशा हमें मोटिवेट करती थी। ऐसा नहीं था कि वो अदर पार्टी के हैं हम अदर पार्टी के हैं, वो हमेशा सपोर्ट करती थी कि तुम अपने जो पद है उसकी गरिमा को बनाए रखना, खूब आगे बढ़े। और ऐसी आज उनके बेटे विधायक हैं, तो हमारा ऐसा नहीं है कि ये अलग पार्टी के हैं तो हम। अच्छा मैडम, ये जो पद की गरिमा है, क्या आपके पति जो नेता भी हैं क्या हस्तक्षेप करते हैं आपके निर्णयों में, या कहते हैं ये इनका काम कर देना ईमानदारी से, या कभी कभी करते हैं हमेशा ही करते हैं? कभी कभी तो होता है, जैसे जो जिनको जरूरत होती है या जो पहचान के लोग आते हैं तो कभी कभी होता है, डेली इंटरफेयर नहीं। देखिए, ये बहुत ईमानदारी भरा जवाब था। अगर मैडम ये कहती कि नहीं तो निश्चित रूप से झूठा जवाब होता। मैं इसके साधुवाद देना चाहता हूँ मैडम, अपने ईमानदारी से जवाब दिया। मैम, अब यहाँ नैनीताल जिले के जिलाधिकारी और नैनीताल जिले की आप पंचायत अध्यक्ष, तो क्या कभी टकराव होता है जिलाधिकारी को? क्या आपके समकक्ष हैं, या मुझे लगता है कि वो आप उनसे ऊपर हैं, या वो आपसे ऊपर है? इसमें थोड़ा मुझे अंतर समझा दीजिए मैडम। नहीं, देखिए, जो हमारा पद होता है जनप्रतिनिधि का अलग पद होता है कि समाज में सेवा करना और जो समाज की योजनाएं होती हैं उन पर काम करना। तो कहीं कहीं पर जैसे कई दिक्कतें आती हैं तो हम जिलाधिकारी को फोन करके उनको अवगत कराते हैं, तो वो भी हमेशा आगे रहते हैं। मैडम, फोन से ही हमारे वो लोग आपकी बात सुनते हैं, या एक अधिकारी होने का अहम होता है कि नहीं हम तो मुख्यमंत्री की बातें सुनेंगे, आप हमारे लिए कुछ नहीं है? कोई कई विधायकों की सुनते नहीं है डीएम? जिलाधिकारी हमारे फोन से ही काम कर देते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, यानी कि जो आपके अधिकार है वो मिले हुए हैं। अच्छा मैडम, इस जिला पंचायत अध्यक्ष में वास्तव में इनके पास आर्थिक व्यवस्था के लिए, यानी जो इनकी आय होती है, उनके आय का कोई साधन होता है इनके पास, या सरकार से फंड मिलता है आप लोगों को? जिला पंचायत का आय होता है, राजस्व वसूली होती है। जैसे दुकानें हैं, होटल हैं, व्यवसाय हैं, यहाँ से हम टैक्स वसूलते हैं, तो इससे जो है राजस्व की आय बढ़ती है। पर नैनीताल जिले में जो भौगोलिक क्षेत्र देखा जाए तो यहाँ काफी कम उद्योग धंधे हैं, काफी कम होटल हैं। अन्य जैसे उधम सिंह नगर है, हरिद्वार है, देहरादून है, यहाँ का राजस्व काफी है। तो भौगोलिक क्षेत्र देखते हुए हमारा नैनीताल जिले का राजस्व बहुत कम है। अगर अभी हमने सभी होटलों को इनको नोटिस दिया है, क्योंकि
30-30 सालों पर लीज पे दी हैं, तो उस पे हम लोग काम कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ लीज खत्म हो गई है, इस चीज पे हम ध्यान दे रहे हैं। फिर थोड़ा उनको लेटर भेज रहे हैं कि रेंट बढ़ाया जाए जिससे राजस्व की वसूली हो। अगर राजस्व अच्छा मिल जाए हमें तो उससे भी हम विकास कार्य करते हैं। अच्छा, मैं अंतिम 3 सवाल पूछूंगा मैं आपसे। सबसे पहली बात, अंकिता भंडारी केस में शुरुआत में जब ये मामला हल्के से चर्चा में आया था, किसी भी भाजपा महिलाओं ने इस पर पुरजोर आवाज नहीं उठाई। जब वो विपक्ष में थे तब ज्यादा आवाज उठाते थे। तो ये मजबूरी इसलिए होती है क्योंकि आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं या कुछ और कारण था? नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए, जगह जगह जुलूस निकाले गए, कैंडल मार्च निकाले गए। मैडम, ये तब निकाले गए जब ये मामला बहुत हाईलाइट हो चुका था। उससे जब भाजपा कांग्रेस ऑलरेडी कर चुकी थी और कांग्रेस ने टॉन्ट करना शुरू किया आप लोगों को, उसके बाद आप लोगों ने शुरू किया। नहीं, देखिए, शुरू से इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। माननीय धामी जी ने भी, मुख्यमंत्री जी ने भी इस पे आवाज उठाई, कार्रवाइयां करी, अधिकारियों को, प्रशासन को निर्देश दिए गए। तो इस पे हो रहा है, अंकिता को न्याय मिलेगा। मैम, एक चीज और, कल ही आपके यहाँ माननीय विधायक बंसल बदरसी आपके पड़ोसी हैं और आपका इंटरव्यू आते हैं, उनका बयान बड़ा हिट हो गया है। अगर आपको ज्ञान चाहिए सरस्वती को पटाओ, अगर आपको धन चाहिए लक्ष्मी को पटाओ, और अगर आपको ताकत चाहिए तो दुर्गा को पटाओ। तो इस पटाओ शब्द में आपत्तिजनक शब्द किए विपक्षियों ने। तो आपने बयान सुना मैडम वाला? तो मैडम, आपको क्या लगता है उनकी मंशा क्या थी और वास्तव में किसी संदर्भ में थी कि आपको बयान नहीं देना चाहिए था? नहीं, उनकी मंशा ये नहीं थी कि किसी को ठेस पहुंचे। तो वो हमेशा, विधायक जी हमारे हंसमुख हैं, हमेशा मजाक के मूड में रहते हैं। तो कभी कभी लैंग्वेज का फेरबदल हो जाता है, समझने का। मैडम, क्या बंशीधर तो शरारती नेचर के भी हैं? ऐसा तो नहीं है मैम? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अच्छा, क्योंकि उनका एक वीडियो कथित वायरल भी हुआ था शायद किसी महिला के साथ, तो जानकारी में है आपकी? तो वास्तव में उन्हीं की आवाज थी या कैसी आवाज थी वो तो मेरी जानकारी, वो जानकारी में नहीं है। फिलहाल देखिए, कुछ सवाल पूछने की कोशिश की है, समय कम है और हमें जाना है आज इंटरव्यू लेने के लिए, पर बहुत अच्छी तरह जवाब देने की कोशिश की है। दरअसल हमारे इस उत्तराखंड में जो जागरूक लोग हैं वो नहीं जानते कि हमारे उत्तराखंड, जितनी भी हमारे हिंदुस्तान में है, त्रिस्तरीय ग्रामीण व्यवस्थाएं रची गई हैं। ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष, और जिला पंचायत अध्यक्ष एक महत्वपूर्ण रोल होता है इस लोकतंत्र में, खासकर ग्रामीण परिवेश के। मैम, अंतिम सवाल, हमारे इस पूरे उत्तराखंड की जो ग्रामीण महिलाएं हैं, ठीक है, उनके साथ जो समस्याएं आती है, जैसे विधवा पेंशन को लेकर या आंगनबाड़ी को लेकर, तो उनमें आप, जैसे आपके भी कल ही आपकी रेखा आर्या जी आई थी मंत्री, तो उनको ये मार्ग अपनी ओर से बताती हैं, या एक जो बीजेपी वाला जो माध्यम है कि हम थोड़ा सा नहीं बताएंगे, मतलब एक जो कहने का मतलब है कि आपके अंदर जो पार्टी वाइज और एक वास्तव में क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष तो सभी का है, वो किसी पार्टी का नहीं है, तो वो अधिकार से आप बोलती हैं या नहीं, ये मेरा सवाल है। नहीं, देखिए, नैनीताल जिले में जहां से भी महिलाओं द्वारा समस्याएं आती हैं, पहले हम उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को बताते हैं, और अगर वो किसी संस्था से या उससे जुड़ी होती हैं तो वहां के जो हेड होता है उसको सूचना दी जाती है। अगर फिर ये इनसे भी मामला नहीं सुलझता तो हम मंत्री जी को पत्राचार द्वारा या पर्सनली मिलके उनकी समस्या को बताते हैं। बहुत ध्यान से बात करने के लिए फिलहाल आप सुन रहे थे, और सुनते सुनते एक बात और कह के जाऊंगा। मैडम, ऐसे कोई 3 काम बता दीजिए जिससे ऐसा लगे कि वास्तव में जब दोबारा चुनाव हो तो कहे बेला तोलिया जी ने ये लकीर खींच दी है, ऐसा काम किया है कि जो अगले जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे वो ये काम शायद उनके सपने की बात होगी। तो अभी तक आपने ऐसे कोई मापदंड बनाए हैं या लॉकडाउन के कारण अभी आप उस तक नहीं पहुंची? देखिए, मेरा सबसे पहली प्राथमिकता थी कि नैनीताल जिले को स्वच्छ बनाया जाए। तो सबसे पहले हमारा नैनीताल जिला के 8 विकास खंड से डोर टू डोर हमारा कूड़ा उठाने का अभियान था। तो कोरोना की वजह से जो हमने गुजरात की कंपनी को ये ठेका दिया था, कोविड की वजह से वो ये नहीं हो पाया। तो इस बीच हम अभी 3-4 महीने से पूरे नैनीताल जिले में प्रत्येक मेंबर के पास से कोऑर्डिनेशन बना के तो हर विकास खंड से हमारा कूड़ा उठाने का अभियान चल रहा है, ताकि हमारा जिला स्वच्छ रहे और सभी स्वस्थ रहे। यानी कि ये आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी इस मामले में, और ये आपकी उपलब्धि है। फिलहाल बाकी उपलब्धि के जल्दी मिलेंगे आपको। फिलहाल में कहीं जाना तो ज्यादा सवाल हमारे पास है नहीं। रवि के बंदारपुर देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद मैडम, बहुत धन्यवाद।